दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का और मुस्लिम लीडरशिप का राजनीतिक सफाया करने पर आमादा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर क्यों ना आरजेडी ही इसमें शामिल हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरह एक ही पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं ये राजनीतिक पार्टियां। जहां भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड क्लियर है कि मुसलमान हमें वोट दे या ना दे, फिर भी हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी क्यों ना हो, जो मुसलमानों का वोट तो लेना जानती हैं, जगह जगह जा करके मंचों से हिस्सेदारी की बात तो कही जा रही है और जगह जगह जा करके ये तमाम तस्वीरें देश भर में सामने आती हैं कि देखिए हम कितने बड़े मुस्लिम हितैषी हैं। और जब मुस्लिम हितैषियों की बात आ रही है तो बगले झांकने पर मजबूर हो जाते हैं जब मुस्लिम मुद्दे सामने आते हैं। और 1991 में वो दौर था राजीव गांधी के जमाने पर कि एक तरफा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया तो वो उर्ज पर थी, अर्श मुसलमानों के वोट छिटके कांग्रेस से तो अर्श से फर्श पर आने पर मजबूर हो गई। और आज क्या राजनीतिक हालत है कांग्रेस की, यह तस्वीर देश बखूबी देख रहा है। और यही हाल बहुजन समाज पार्टी का रहा, यही हाल आरजेडी का रहा और यही हाल समाजवादी पार्टी का रहा, जहां खुल करके एक स्टैंड लिया जाता था। पर अब वो कहीं चीजें नजर नहीं आ रही कि मुसलमानों के वोट तो चाहिए पर मुस्लिम मुद्दों पर इन्हें बगले झांकनी है, मुस्लिम क़यादत को या मुस्लिम लीडरशिप को उभर के आगे नहीं आने देना है। जहां जगह जगह हिस्सेदारी की बात होती है वहां मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया जा रहा है। और यह सिलसिला हर जगह जारी है, जहां साफ तौर पर अब यह समझा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों को दरकिनार करने पर लगी हुई हैं ये राजनीतिक पार्टियां। जहां आप सबसे पहले बात करें बिहार आरजेडी की, जहां लेफ्ट और कांग्रेस ने मुसलमानों को आईना दिखा दिया है, जहां बिहार में आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम माने जाते हैं, लेकिन यादव को तो पार्टी ने उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दिया है और मुसलमानों को नहीं दिया। बिहार में 17 से 18% के करीब यादव और करीब इतना ही मुस्लिम आबादी है। पर 23 सीटों में से 8 सीटों पर यादव उम्मीदवारों का चयन तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी ने किया, जबकि मुसलमानों के लिए केवल 2 सीट ही निकाल सकी। पार्टी मधुबनी सीट से अशरफ अली फातमी को टिकट मिला, जबकि अररिया सीट से शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया गया। और आरजेडी अब तक बिहार में 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती रही है, पर इस बार राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया गया। जहां पार्टी चाहती तो बड़े फैसले लेकर के एक तरफा जीत के साथ पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार पहुंच सकते थे, पर पार्टी ने यह कदम नहीं उठाया। और रही बात बेगूसराय की सीट की, तो लेफ्ट को दे दी गई है, जिसके चलते तनवीर हसन के हाथ से यह सीट निकल गई। कांग्रेस ने अपने कोटे की 9 में से 2 सीटों पर ही मुस्लिम टिकट दिए। सबसे आश्चर्य है कि लेफ्ट ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। और रही बात मुकेश साहनी की सीट की, तो उन्होंने 3 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। जहां 40 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशियों को हाथ जाने की उम्मीद है, जो सवाल खड़े करती है। और यही हाल जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में भी सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने में संकोच किया गया। पश्चिम यूपी की कई लोकसभा सीटों पर 26 से 50% तक मुस्लिम आबादी रही है,
यही कारण है कि 26 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते रहे हैं, पर सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। जहां बात की जाए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की, तो वहां वो मुस्लिम कद्दावर चेहरे हैं जो पार्टी के हिसाब से वोट नहीं करते, वो उन मुस्लिम चेहरों के हिसाब से वोट करते हैं और उसी के आधार पर पार्टी को फायदा मिलता है। पर पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर में ऐसा कुछ नहीं किया। जहां बात की जाए गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब की, तो उनके खुद के वोट बैंक इतना मजबूत है, और वहां मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो महज 10 से 11% है। तमाम दलों के, तमाम धर्म, जाति, मजहब के लोगों के वोट जो है अफजाल अंसारी साहब को मिलते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए संभल की, मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क साहब को टिकट दिया गया, जहां पर उनका अपना वोट कैडर है। और यही जो हाल सबसे ज्यादा देखने को मिला तो रामपुर की सीट पर, जहां आजम खान के करीबियों को टिकट देना चाहिए था, वहां बाहरी को ला करके रामपुर की जनता के सामने रख दिया गया। और मुरादाबाद में क्या कुछ किया गया, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। और 26 से 50% मुस्लिम आबादी वाले शहर में भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने से गुरेज किया। जहां यूपी के मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली, बदायूं, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, धौर, शहनाबाद, बागपत, प्रतापगढ़, सीतापुर, देवरिया, डुमरियागंज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, रामपुर, सीतापुर लोकसभा पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो मुस्लिम नेताओं का सुनहरा इतिहास रहा है। इन सीटों पर कभी ना कभी मुस्लिम समुदाय के सांसद रहे हैं, पर 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई भी दल मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना नहीं चाहता। जहां मुसलमानों का राजनीतिक सफाया और मुस्लिम लीडरशिप का राजनीतिक सफाया किया जा रहा है, जिसको मैं बार बार चैनल के माध्यम से सामने रख रहा हूं।